हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक्सेल फार्मूला ट्यूटोरियल की इस क्लास में। आज के वीडियो में आपको मैं एक्सेल में 4 नए फंक्शन सिखाऊंगा। वो है कैर फंक्शन, कोड फंक्शन, ट्रिम फंक्शन और सब्स्टिट्यूट फंक्शन। आपको पता होगा कि कंप्यूटर में जब भी हम कोई इनपुट करते हैं अल्फ़ाबेट, तो मशीन उसको या कंप्यूटर उसको मशीनरी लैंग्वेज में चेंज कर देता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं या मशीनरी भाषा बोलते हैं, जो 0101 की लैंग्वेज होती है। तो आप जब भी कोई कैरेक्टर लिखते हैं या कोई वर्ड लिखते हैं तो कंप्यूटर उसको मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके रखता है। तो यहाँ पर यदि मैं 65 लिखता हूँ तो इस 65 से कौन सा कैरेक्टर बनेगा, उस कैरेक्टर को पता करने के लिए हम यहाँ पर कैर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इजिकल टू लगाएंगे CHAR कैर और उस नंबर को सिलेक्ट करेंगे जिस नंबर का हमें कैरेक्टर पता करना है, और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर की प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे जब भी आप A लिखते हो तो मशीन उसको मशीनरी लैंग्वेज में 65 समझती है। सेम इसके अपोजिट होता है कोड फंक्शन। तो कोड फंक्शन जो भी कैरेक्टर होता है उसका कोड हमें बताता है। अब हमें इस A का कोड पता करना है तो हम यहाँ पर कोड फंक्शन लगाएंगे, CODE कोड, ब्रैकेट स्टार्ट, और उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसका कोड हमें पता करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कैर फंक्शन और कोड फंक्शन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। कैर फंक्शन से हम नंबर से अल्फ़ाबेट पता कर सकते हैं, कोड फंक्शन से अल्फ़ाबेट से हम नंबर पता कर सकते हैं। अब आती है इसके बाद ट्रिम फंक्शन की बारी। ट्रिम फंक्शन किसी भी दो वर्ड के बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव करता है। तो यहाँ पर हम ट्रिम फंक्शन लगाएंगे इजिकल टू ट्रिम, और उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिनके एक्स्ट्रा स्पेसेस हमें रिमूव करने हैं और एंटर की प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर मंथन सर्विसेज के बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो रिमूव कर दिया है ट्रिम फंक्शन ने। अब आती है सब्स्टिट्यूट फंक्शन की बारी। सब्स्टिट्यूट फंक्शन जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABC, अब मैं चाहता हूँ कि A की जगह पर D आ जाए, तो यहाँ पर मैं A का सब्स्टिट्यूट D बनाऊंगा। तो इजिकल टू सब्स्टिट्यूट, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा ओल्ड टेक्स्ट कौन सा है हमारा, आपको पता होगा कोई सा भी टेक्स्ट लिखने के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमा लिखना होता है। नया टेक्स्ट है, हमें किस A की जगह पे क्या लिखना है, हमें D लिखना है, तो हम D लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के पहले यहाँ पर एक इंस्टेंस नंबर करके एक ऑप्शन आ रहा है नीचे, जो ऑप्शनल है। इसका यूज़ भी मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर इसको क्लोज करके एंटर की प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे इसने A का सब्स्टिट्यूट D यहाँ पर बना दिया है। लेकिन इन फंक्शन का और कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं वो सिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ मंथन और ऑल्ट एंटर करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्विसेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ट्रिम फंक्शन लगाकर इनके बीच का स्पेस हटा लेता हूँ। तो आप देखेंगे मंथन सर्विसेज में जो यहाँ पर ऑल्ट एंटर करके हमने लाइन को ब्रेक किया था, उसने उस लाइन को यहाँ पर हटा दिया है और मंथन सर्विसेज को सिंगल लाइन में ले लिया है। लेकिन मंथन और सर्विसेज के बीच में हमें एक स्पेस भी चाहिए, तो इस स्पेस को हम कैसे लाएंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही वाली है, और इसका सॉल्यूशन हम इन चारों फंक्शन का यूज़ करके करेंगे। तो मंथन और सर्विसेज के बीच में जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है। उस नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर का कोड क्या है या वो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर क्या है, उसको हम कैसे पता लगाएं। उसको पता लगाने के लिए सिंपल से आप किसी भी सेल में जाइए, वहाँ पर F2 की दबाइए और ऑल्ट एंटर प्रेस कर दीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर एक कैरेक्टर बन गया है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, मतलब वो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है। इसका कोड पता करना है तो हम यहाँ पर लगाएंगे कोड फंक्शन,
और जहाँ पर हमने ऑल्ट एंटर की प्रेस की वहाँ पर उस ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है उसका कोड 10 है। अब हमें यहाँ पर जो बीच में नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है उसकी जगह स्पेस चाहिए। अब हमें पता लग गया है यहाँ पर कि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर का कोड हमारे पास 10 है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाएंगे। सब्स्टिट्यूट, सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट क्या है हमारा, तो यहाँ पर हमने निकाला है कोड 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CHAR कैर और 10, ठीक है। इसके बाद फिर लगाएंगे कॉमा, न्यू टेक्स्ट क्या है हमारा, स्पेस है, तो स्पेस के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा लगाइए। यदि इंस्टेंस नंबर देना है तो दीजिए, नहीं तो आप इसको यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं और एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर मंथन और सर्विसेज के बीच में स्पेस आ गया है। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो जिसमें कैर, कोड और ट्रिम फंक्शन, साथ में सब्स्टिट्यूट फंक्शन भी हमने सीखा और एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को पता करके उसकी जगह पे हमने स्पेस को पुट किया। इस तरह से आप और भी काम कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए और बाकी मेरे सभी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।